हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना हॉस्पिटल मैनेजमेंट का जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी सब्जेक्ट है उसी को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। और आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर उसका जो सेकंड टॉपिक है जिसके अंदर हम बेसिक जो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, ठीक है, कौन कौन सी है उनको डिस्कस आउट करेंगे। आज कुछ एक डिस्कस आउट करेंगे और बाकी की जो रिमेनिंग बची हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। Without wasting your much time, let us start with the topic of the day. स्टूडेंट्स, यहाँ पर आज हम कुछ प्रीफिक्स और स्यूफिक्स करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें प्रीफिक्सेस की, तो प्रीफिक्सेस होते क्या हैं? प्रीफिक्सेस होते हैं जो किसी नाम के आगे जुड़ ना, कुछ भी जब भी हमने कोई टर्म बनानी है उसके आगे आते हैं, और स्यूफिक्स होते हैं जो किसी भी टर्म के पीछे लगते हैं, ठीक है। तो अब हम कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी के प्रीफिक्सेस की बात करेंगे। तो जैसे है यहाँ पर ब्रैची, ठीक है। ब्रेची जो होता है, ये वर्ड जो यूज़ होता है बेसिकली आर्म के लिए यूज़ किया जाता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर। कार्डियो, कार्डियो किसके लिए यूज़ होती है टर्म? हार्ट के लिए। जैसे आपने देखा होगा कार्डियोलॉजी, कार्डियोवास्कुलर, ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो इस तरह से आपने कार्डियक अरेस्ट, जब किसी को हार्ट अटैक आता है तो उससे बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। तो जो कार्डियो है, ठीक है, ये जो वर्ड है, ये जो प्रीफिक्स है, ये हार्ट के रिलेटेड जितनी भी डिसीज़ेज़ होती हैं उनके आगे आता है। फिर है साइट या साइटो, ये किसके लिए स्टूडेंट्स यूज़ होता है? सेल के लिए यूज़ होता है। डर्मा, डर्मा किसके लिए यूज़ होता है? या जैसे आपने स्किन के रिलेटेड जितनी भी कुछ भी स्किन के रिलेटेड कुछ भी मेडिकल टर्म बननी है, अगर ये प्रीफिक्स डर्मा का मतलब होता है स्किन के रिलेटेड। जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट, जो स्किन का डॉक्टर होता है उसे क्या बोलते हैं हम? डर्मेटोलॉजिस्ट। तो डर्मा का मतलब ही क्या है? स्किन के रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट इज इंसेफल या इंसेफलो समथिंग, ठीक है। तो अगर ये किसके आगे प्रीफिक्स लग जाए तो वो ब्रेन के लिए, ब्रेन को डिस्क्राइब करता है। गैस्ट्रो हमारा होता है स्टमक के लिए, ठीक है। हेमेट या हेमेटो, ये किसके लिए होता है? ब्लड के लिए। जैसे हेमोग्लोबिन या कुछ भी, जब आप अपना ब्लड का लेवल चेक करवाने जाते हैं अपने ब्लड में तो आप हेमोग्लोबिन बोलते हैं, चेक कर दीजिए। तो ये प्रीफिक्स किसके लिए होता है? ब्लड के लिए होता है। नेक्स्ट इज हिस्टो, ये टिश्यूज़ के लिए होता है। इंटेंस्टाइन, ये हमारी इंटेंस्टाइन के लिए होता है। लेपर, लेपर होता है हमारे एब्डोमेन के लिए। माई, इट इज़ यूज्ड फॉर मसल्स। न्यूरो किसके लिए यूज़ होता है? नर्व्स के लिए, ठीक है। एंड ऑकल, ये किसके लिए होता है? आइज़ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑप्थेल्म, ये हमारा आइज़ के लिए हो गया, ठीक है। और भी माउथ के लिए, या ओटी जो हो गया ये ईयर्स के लिए होती है। और पल्मन किसके लिए होती है? लंग्स के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ एक हमारे प्रीफिक्सेस जो यूज़ होते हैं हमारे। स्टूडेंट्स, अब हम कुछ एक एग्जाम्पल्स कॉमन मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ के पढ़ेंगे, ठीक है। जो पहले अभी हमने प्रीफिक्सेस की बात करी थी, अब हम बात करेंगे स्यूफिक्सेस की। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही लेक्चर के बताया था स्यूफिक्सेस का मतलब क्या होता है। स्यूफिक्सेस होते हैं, ठीक है। स्यूफिक्स जो होता है ये हमेशा वर्ड के आखिर में लगते हैं। अगर हम बात करें, अब देखो यहाँ पर पहला पॉइंट है पेन एंड टर्म्स एंड विद। जितनी भी पेन के रिलेटेड टर्म्स होती हैं वो किससे एंड होंगी? एल्जिया से, ठीक है। अब जैसे मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, जैसे एक है आर्थेलेजिया के बारे में अगर आपने कभी सुना होगा, मैं स्पेलिंग्स यहाँ पर लिख रही हूँ, ARTHRA, ठीक है, LGIA, आर्थेलेजिया। इस बीमारी का नाम होता है जब जॉइंट्स में क्या होती है? आपको पेन होती है। तो ये कौन सी मतलब इसको कौन सी डिसीज़ बोलते हैं या कौन सी प्रॉब्लम बोला गया है? आर्थलेजिया। तो पेन एंडिंग टर्म्स, मतलब अगर दर्द के रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड जो भी मेडिकल के अंदर टर्म्स बनी हुई हैं वो किससे एंड होती हैं? एल्जिया से। किससे एंड होती हैं? एल्जिया से। अभी जैसे मैंने आपको आर्थलेजिया के बारे में बताया, ऐसे ही एक टर्मिनोलॉजी है सेफेलेजिया। क्या है? मेडिकल में एक टर्म है सेफेलेजिया, CEPHALGIA, सेफेलेजिया। इसका मतलब क्या होता है? हेडेक, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? हेडेक। तो ये देख लिए हेडेक में क्या होता है? सर में दर्द। तो पीछे किससे ये देखिए एंड हो रही है? ALGI, एल्जिया से। क्लियर हो गया? ये तो थी पेन एंडिंग टर्म्स के बारे में,
ठीक है, क्लियर कर लिया हमने। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है ब्लड टर्म्स एंड इन। ब्लड टर्म्स एंड इन, अगर कुछ भी ब्लड के रिलेटेड टर्म्स हमने उनके पीछे का अगर स्यूफिक्स जानना है तो वो होता है एमिया। क्या है? एमिया। जैसे अनीमिया के बारे में सुना होगा, किसी के अंदर ब्लड की कमी है तो उस बीमारी को क्या बोलते हैं? अनीमिया बोलते हैं। फिर आयरन के कैप्सूल्स एंड ऑल दिए जाते हैं सो दैट कि जो भी वो ब्लड की आपूर्ति है उसे पूरा किया जा सके। ठीक है, तो ब्लड के रिलेटेड जितनी भी टर्म्स हैं वो किससे एंड होती हैं? आपका एमिया से। ठीक है, नेक्स्ट इज इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन के बारे में कभी आपने सुना हो तो ये क्या होता है? इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है एक ऐसी फिज़िकल कंडीशन, ये एक फ़िज़िकल कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है कि बॉडी का कुछ भी जो पार्ट है वो क्या हो जाता है? स्वॉलन हो जाता है। मतलब उसमें क्या आ जाती है? सोजन आ जाती है, मतलब रेडिश कलर का वो हो जाता है और एकदम से उसमें से बहुत ज़्यादा दर्द होती है। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। तो इन्फ्लेमेशन के रिलेटेड जो स्यूफिक्स हैं हम यूज़ करते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर, वो किससे एंड होते हैं? आइटिस से। किससे एंड होते हैं? आइटिस से। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको एक टर्म बता रही हूँ, इसी आइटिस का ही एग्जांपल देती हूँ कि ऐसी कौन सी टर्म है। चलो यहाँ पर एक डिस्कस करते हैं, वो है कॉलिटिस से। कॉलिटिस देखिए किससे एंड हो रहा है? हमारा आइटिस से। तो ये क्या होता है? कॉलोन इन्फ्लेमेशन बोलते हैं इसको। अगर हम डिटेल में अगर इसका मतलब जानना चाहते हैं तो इसका मतलब होता है कॉलोन इन्फ्लेमेशन। अब कॉलोन इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या है कि जब हमारी बड़ी आंत जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर सोजिश हो जाए, ठीक है, उसको हम उस जो वो वाली कंडीशन होती है उसे क्या बोलते हैं? कॉलिटिस बोलते हैं। और कॉलिटिस का मतलब क्या है? कॉलोन इन्फ्लेमेशन, मतलब सोजन वगैरह हो जानी। और सोजन को मेडिकल टर्मिनोलॉजी वगैरह में क्या बोला जाता है? इन्फ्लेमेशन बोला जाता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट इज ब्रेकिंग डाउन। ब्रेकिंग डाउन मतलब कुछ भी टूटना, ठीक है, कुछ भी डिस्ट्रक्ट होना। तो इसको डिस्ट्रप्शन होनी किसी चीज़ में, तो उसके रिलेटेड जो भी मेडिकल के अंदर आप कह लीजिए टर्म्स बनी हैं वो किससे एंड होती हैं? लाइसिस से। किससे होती हैं? लाइसिस से। ऐसी ही एक टर्मिनोलॉजी है जो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ, वो है साइटोलिसिस। क्या है? साइटोलिसिस। मैं स्पेलिंग दोबारा से बता रही हूँ, दैट इज CYTOLYSIS। साइटोलिसिस बोलते हैं। साइटोलिसिस का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रप्शन इन सेल्स। जब हमारे जो सेल्स होते हैं उनमें डिस्ट्रप्शंस होए, उनका ब्रेक डाउन होए, तो उसे क्या बोलते हैं? हम साइटोलिसिस बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी है रिलेटिंग टू डिसीज़, मतलब कुछ भी डिसीज़ के रिलेटेड जो टर्म है वो पैथी से होगी। बच्चे ये ओ नहीं है, ये है पैथी वर्ड है अकेला, ठीक है, ये ओ टाइपिंग एरर है, तो ये क्या है? पैथी है। पैथी से होती हैं, मतलब कुछ भी टर्मिनोलॉजीज जैसे बीमारियों के रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं, ठीक है, हमारे मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर उनके जो स्यूफिक्स किससे, मतलब वो जो टर्म है किससे एंड होती है? पैथी से। जैसे बच्चे यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, कुछ भी आपने जैसे सुना भी होगा, जैसे मायोपैथी के बारे में कभी सुना हो, ठीक है। मायोपैथी का मतलब होता है कि मसल्स के अंदर कुछ भी डिसीज़ या कोई भी बीमारी मसल्स के रिलेटेड, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मायोपैथी। तो ये देखिए पैथी वर्ड आ गया यहाँ पर। न्यूरोपैथी के बारे में सुना होगा, न्यूरोपैथी। न्यूरो का मतलब ही क्या होता है? नर्व्स। अभी मैंने प्रीफिक्स में ये आपको बताया था। तो न्यूरोपैथी का मतलब क्या है? न्यूरोपैथी, नर्व्स के रिलेटेड जो भी डिसीजेज है। तो आप देखिए पीछे का जो स्यूफिक्स है किससे एंड हो रहा है? पैथी से। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं, सपोज़ किसी ने इस जैसे मायोपैथी के बारे में बोला कि इसको मायोपैथी है, ये चीज़ है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। आपने MBBS या वैसे कुछ प्रोफेशनल आपने कोई डिग्री नहीं ली तो फिर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो सुनने से कि पैथी वर्ड है, इसका मतलब ज़रूर कोई डिसीज़ के रिलेटेड बात हो रही है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट इज ब्रीदिंग टर्म्स एंड विद पीनिया। ब्रीदिंग टर्म्स किससे एंड होती है? पीनिया से, ठीक है। जैसे पीनिया में आपको मैं एक सिचुएशन यहाँ पर एक डिसीज़ का नाम बता रही हूँ, अपीनिया। अपीनिया के बारे में मे भी आपने सुना। अपीनिया का मतलब होता है कि टेम्परेरी आपका सांस रुक जाना। कई बार आपने देखा भी होगा या महसूस किया होगा, सोते समय आपको ऐसे लगता है कि हाँ आपका सांस रुक गया है, तो वो जो सिचुएशन होती है दैट इज़ नोन एज अपीनिया।
उसको हम क्या बोलते हैं, अपीनिया। तो जिसके पीछे भी पीनिया वर्ड आ जाता है, इसका मतलब वो बीमारी या कुछ भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी किसके रिलेटेड है, ब्रीदिंग के रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने कुछ एक प्रीफिक्सेस और स्यूफिक्सेस पढ़े। नेक्स्ट वीडियो पार्ट के अंदर कुछ और मेडिकल टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे। इसी के साथ आपका जो एक और वीडियो पार्ट आएगा तो उसके साथ ही आपका ये पूरा टॉपिक कवर अप हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से सुनिए और जो नोट्स हैं वो आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।